नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से टिकट काटने के बाद विधायक चिंतामणि महाराज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाएगी तो वह पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसे लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके बीच बातचीत हुई। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने श्रीकोट के आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान चिंतामणि महाराज ने अपनी शर्तें रखी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल वहां से रायपुर के लिए लौट गए। चिंतामणि महाराज ने वहां कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए अपनी बात रखा और कहा कि मुझे अंबिकापुर से अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्हें बताया कि भाजपा उन्हें लोकसभा का टिकट देने के लिए तैयार है। बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें इसकी जानकारी की। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि जो अंबिकापुर से चुनाव की तैयारी कर रही है वह नाराज हो जाएंगे। इस पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि अभी विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 माह बाद लोकसभा के चुनाव होना, तब लोकसभा का टिकट मिलेगा और वहां चले जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अब तक अंबिकापुर से प्रत्याशी नहीं उतारा। अंबिकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार डिप्टी कम तक देव के खिलाफ प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि सुखदेव की नाराजगी के कारण चिंतामणि महाराज का टिकट कटा है। इस कारण चिंतामणि महाराज ने उसके खिलाफ चुनाव लड़ने भाजपा से टिकट की मांग की है। अब दिखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी में चिंतामणि महाराज को अंबिकापुर से विधायक पर प्रत्याशी बनती है या फिर सामरी सीट से ही चिंतामणि महाराज को अंबिकापुर से विधायक पर प्रत्याशी बनती है, तो फिर सामरी सीट से ही चिंतामणि महाराज को विधायक प्रत्याशी घोषित कर चुनाव लड़ती है, या तो अब आने वाली समय ही बताएगा। आने के कारण देखिए, यहाँ पर माँ काली का 31 फीट का मूर्ति बना हुआ है और माता जी का समाधि दोनों का आज अनावरण होना था, जिसमें रायगढ़, जसपुर, सरगुजा सभी तरफ के अपने संस्था के सारे लोग आए हैं। और मेरे को लगता है बृजमोहन भैया को पता चला होगा कि वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, चुनावी समय भी है, तो वो आ गए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, दर्शन के लिए तो कोई भी आ सकता है। कांग्रेस ने आपका टिकट काट कर नए चेहरे पर दांव खेला है, और क्या लगता है कि आप भाजपा में शामिल होंगे या भाजपा में शामिल होने का बात नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी टिकट देने के पहले टटोलती है कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है। तो सर्वे के आधार पर टिकट तय करती है और उसी के आधार पर टिकट तय की है। उसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कई अटकलें सामने आ रहे हैं आपके आज यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी के आने के बाद से, उस पर क्या कहेंगे? या उसको हम कैसे बोल सकते हैं? अब कोई धार्मिक स्थान में कोई दर्शन करने आए और सोचें कि नहीं वो तो बीजेपी ज्वाइन कराने आए, ये तो बात पछता नहीं है। तो क्या संगठन के साथ रहेंगे जो अभी नए प्रत्याशी हैं, उनका सपोर्ट करेंगे चुनाव में? नहीं, बिल्कुल। अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो बिल्कुल हम साथ रहेंगे, लेकिन अगर कोई मदद ना मांगे तो फिर उस पर हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं हमको सहयोग करो तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। टिकट कटने के पीछे महाराज एक अटकलें सामने आ रही है। आपने जो लांगू विंगू की अस्थियों के बारे में एक आंदोलन चलाया था, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्या मानते हैं इसको लेकर? ये तो जानकारी मेरे को नहीं है। लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन अब क्या मामला है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। अगर उसके कारण अगर टिकट कटा होगा तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। किसी समाज के पूर्वज, जिन पेपरों में जो आया उसको मैं देखा, 109 साल पहले उनके अस्थि को वहाँ रखा गया था। 109 वर्ष बाद वो आज़ाद हुआ है। और पूरा नगेशिया समाज, ये सिर्फ सरगुजा संभाग का बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत के नगेशिया समाज के लोग आए थे उसमें। अगर उनके पूर्वज का अगर अंतिम संस्कार कर सके और उनके मन में अगर आत्मिक संतुष्टि हुई है तो उससे बड़ा कोई हित का काम नहीं हो सकता है। अगर इसके लिए अगर कोई टिकट काट रहा हो या जो बात हो, तो उसमें मेरे को ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं है। मैं जनता के हित के लिए काम कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो उससे मेरे को न मैं घबराता हूँ न डरता हूँ। सामरी में
जी बताइए। गाहिरा गुरु जी ने जहाँ पर साधना की है वहाँ पर माता काली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और जहाँ माता जी ने साधना की है वहाँ पर माता जी की समाधि बनाई गई है। और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र में एक जागरण का काम गाहिरा गुरु जी ने किया था, और आज यहाँ पर एक प्रतिष्ठापूर्ण समारोह हो रहा है, उस समारोह में हम भाग ले रहे हैं। चिंतामणि महाराज से आपकी बातचीत हुई अकेले में, क्या बातचीत हुई है और कई अटकलें आ सामने? नहीं, देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बने। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी बातचीत कांग्रेस हुई, पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। काफी लंबी बातचीत हुई आपकी। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत है और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत हैं? वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई है बताइए। हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे? इसलिए कल को कोई नहीं देखता है, और आज के लिए अगर बात करेंगे तो हम तैयार हैं। सिद्धनाथ भैया भी यहाँ पर हैं। हम लोग अगर सब मिल करके लड़ेंगे तो मेरे को लगता है सरगुजा संभाग में बहुत अच्छे स्थान पर रहेंगे। ठीक, थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।